आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए इसको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आज हम समझते हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात आती होगी, आखिर ये मैटर होता क्या है। तो मैटर वही होता है जो हमारे आसपास कोई चीज मौजूद होती है, चाहे वो पेन, पेंसिल, टेबल, मेज, टीवी, इवन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और सैंड, ये सब क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। तो एक बार मैटर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मतलब कोई जगह घेरे, उसमें कोई ना कोई मास हो, वेट हो, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम्स। मैटर कैसे बनते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात और आती होगी, आखिर इनको हम वेट कैसे करते हैं, इनका मास क्या होता है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अगर मास की बात की जाए, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोन है, इसको हमें बताना हो ये कितना इसका मास है, तो हम इसको कह सकते हैं इसका मास है 5 kg किलोग्राम। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। वहीं बात की जाए लिक्विड की, लिक्विड को हम लीटर के फॉर्म में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनके मास को हम नाप सकते हैं। अब कुछ पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेस मौजूद होता है। इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये गिलास ऑफ वाटर है। अब जो वाटर का लेवल है मैं यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, इसमें कुछ ऐड करता हूँ। क्या ऐड करूँ? चलो शुगर ऐड कर देता हूँ। शुगर के 2 चम्मच मैंने इसमें डाले और बढ़िया से मिक्स कर दिया। तो वाटर में जो शुगर होगी बढ़िया से डिजोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। पर जो वाटर का लेवल हमने मार्क किया वो थोड़ा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, जिस प्रकार से जो हमारी शुगर है वो इसमें जाके डिजोल्व हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, उनकी मूवमेंट हमेशा बनी रहती है। इसको भी एक्टिविटी से समझते हैं। हमारे पास एक वाटर है, अब हम इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करें? चलो एक पेन। पेन की इंक को अगर हम इसमें डाल दें बिना कुछ करे, ये इंक क्या होगी? कुछ देर बाद पूरे वाटर में सेपरेट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ये अपने आप मिक्स हो जाएगी। क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वाटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इस प्रकार से जो इंक होगी वो इसमें डिजोल्व हो जाएगी। सो इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर वो आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि इनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे एक पेन है, पेन के छोटे छोटे पार्टिकल से ये बना है और ये आपस में जो मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लग रहा है, तभी एक पूरी यूनिट बनी है, तभी एक पेन बना है। और वही बात की जाए ग्लास की, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसको भी बने हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तभी जाके एक पूरी यूनिट बनती है। तब प्रकार से इस प्रकार से हमारा एक ग्लास बन पाया है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब कोई भी मैटर की बात की जाए, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनको बारे में पढ़ते हैं। चलो अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल्स का जो मैटर का पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस तो होता है, थोड़ा कम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेस है बिल्कुल कम है। और वहीं बात की जाए लिक्विड में, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। और वहीं बात की जाए गैस में, गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो आइए एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड के जो सॉलिड होता है उनका हमेशा फिक्स्ड शेप होता है। जब तक उन पर कोई फिजिकल फोर्स ना लगा जाए तब तक उनका शेप फिक्स रहता है। और वहीं बात की जाए वाटर की, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। अब जिस प्रकार हमारा वाटर है, वाटर को हम कई प्रकार के कंटेनर में डालते हैं, जिस प्रकार के कंटेनर में डालते हैं वो उस प्रकार का शेप ले लेता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। वहीं बात की जाए गैस की, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब जैसे कि हमारे पास बलून है, कोई हार्ट शेप का बलून है और कोई ओवल शेप का बलून है। अगर उसमें हम हवा भर के, अपनी गैस भर के उसको इन्फ्लेट करते हैं, उसको फुलाते हैं, तो उस प्रकार का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। अब आती है दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये स्टोन है, स्टोन का मैं कहीं उठा के रख दूं, किसी अलमारी में रख दूं या किसी और जगह पे रखूं, तो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो फिक्स रहेगा। वहीं बात करूं दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की बात करूं, इनका भी फिक्स वॉल्यूम रहता है। अब जैसे कि हमारे पास 1 लीटर की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं इस 1 लीटर की गिलास में डाल दूं तो ये 1 लीटर ही रहेगी।
तो इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा। 1 लीटर जो है वो 1 लीटर ही रहेगा, वो कम तो थोड़ी नहीं हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। और वहीं बात की जाए गैस की, दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? एक बार इसको देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, एक परफ्यूम की बोतल है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। जब इसको प्रेस करते हैं, जो परफ्यूम है वो पूरे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में क्या होता है, फैल जाता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे रूम में अगर हम स्प्रे करें तो ये पूरे रूम में इसके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यहाँ पे जैसे कि हमें दिखा रखा है, यहाँ पे जो सॉलिड का दिखा रखा है, जो यहाँ पे मैटर है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। इस प्रकार से क्या होता है, इनमें स्पेस भी कम रहता है। वहीं बात की जाए लिक्विड की, तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, इस प्रकार से इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा रहती है। और वहीं बात की जाए गैस की, गैस में बिल्कुल ही कम रहता है हमारा, मान लो उसमें होता ही नहीं है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम ही माना जाता है। कांट कंप्रेस सॉलिड, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कांट कंप्रेस लिक्विड, हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस यानी पिचकाना, दबाना, तो इसको हम कर सकते हैं। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, इस पॉइंट को हम समझते हैं। अब हमारे दिमाग में आता होगा ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया बीच में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो जो उसकी मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी की वही डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल हैज बाय रीजन ऑफ इट्स मोशन, यानी कि इसका कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट में अगर उसमें फोर्स है, मूवमेंट है, वो क्या एक्वायर कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी कर लेगा। जैसे कि एक फुटबॉलर है, उसने एक फुटबॉल को लात मारी, तो हमारी फुटबॉल क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। मूवमेंट में आ गई तो वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। अब वहीं पे बात की जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मिनिमम, और सॉलिड में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और वहीं बात की जाए लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड से, इसलिए उसके जो पार्टिकल है फ्रीली मूव कर पाते हैं, ज़्यादा मूव कर पाते हैं। वहीं बात की जाए गैसेस की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं। अब बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास आया, जिसका ज़्यादा मास है उसकी हाई डेंसिटी कहलाएगी। यानी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। चलो अब हमारे पास ये एक गिलास है, इसका जो है वॉल्यूम यानी फिक्स्ड है, इसका जो स्पेस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करा, सॉलिड के पार्टिकल्स को डाला। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास रहेंगे। और वहीं बात की जाए लिक्विड के पार्टिकल्स को एक फिक्स्ड वॉल्यूम यानी फिक्स्ड स्पेस में डाल देते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स को, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा दूर रहेंगे। वहीं गैस के पार्टिकल्स को सेम कंटेनर में सेम फिक्स्ड वॉल्यूम डाले तो क्या होएगा, इसके पार्टिकल थोड़ा दूर रहेंगे। यानी कि डेंसिटी का मतलब होता है किसी फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर जिसका ज़्यादा मास होएगा उसकी हाई डेंसिटी कहलाएगी। किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास है वही डेंसिटी कहलाता है। अब क्या होएगा, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है पास रहेंगे तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वहीं लिक्विड की सॉलिड से थोड़ी कम रहेगी और गैस की बहुत ही कम होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी, और लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, किससे, सॉलिड से कंपेयर करके देखें तो। और वहीं गैस की बात की जाए, लोअर डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है। कांट फ्लो, सॉलिड कांट फ्लो हो सकते हैं, लिक्विड कैन फ्लो और गैसेस कैन फ्लो। अब इनको फ्लूइड के अंदर रखा गया है, जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, तो ये कैन फ्लो और कैन फ्लो हो सकते हैं।